अभियान की शुरुआत करते हुए सुजन सुजीत शेखावत साहब कमलों से SMC अध्यक्ष ओम प्रकाश जी प्रजापति समस्त स्टाफ और सब बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान ने संस्थान में काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए, सभी विद्यार्थियों को पौधे वितरित किए और इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपने खेत में जा रही हूँ वृक्षारोपण करने के लिए। जो हम अभी 4-5 दिन पहले खेत में पौधे रख कर आए थे, उन्हीं को आज हम रोपित करेंगे। बरसात का मौसम है तो पौधे अच्छे जड़ पकड़ लेते हैं। हम सभी को इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये देखिए रास्ते में खेत हैं, काफ़ी खेत बुआई हो चुके हैं, कुछ खेत ऐसे ही पड़े हैं। ये अब हम खेत का रास्ता है और ये है हमारे खेत की सीम, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े इतने मोटे मोटे ये पेड़ लगे हैं। ये हम आ गए हैं अपने खेत में और ये देखिए ये बिल्कुल धुआंधार फव्वारे चल रहे हैं। यहाँ पर बोया हुआ क्या है ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये चला कहाँ रहे हैं, घास में। और ये है हमारा पूरा खेत जो अभी बुआई किया हुआ है। अभी अनाज काफ़ी छोटा छोटा है, कहीं कहीं तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या बोया हुआ है यहाँ ये भी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा है खेत जो अभी बुआई की है हमने, लगभग महीना भर होने लग गया है। ये देखिए यहाँ पर निनाण कर दिया है और ये जो बाजरा है ये बहुत ही अच्छा लहलहा रहा है। छोटी छोटी पौधी आगे जाके फिर बड़ा अनाज बनता है, लेकिन यहाँ पर बरसात नहीं है। और ये देखिए ये दूब, ये दूब यहाँ पे बीच में हो जाती है। ये खेती की पैदावार को कम कर देती है, पता नहीं कहाँ से होती है ये खेत हमारा जो अभी महीने भर पहले बुआई हुई है इसकी, और इसमें ये अभी कुछ दूर में निनाण निकाल दिया है। निनाण निकालने से जो खेत की फालतू की खरपतवार होती है उनको हटा देते हैं, निनाण का मतलब ये है। और जो घास फूस होता है उसे हटा दिया जाता है। अभी मैं आगे चलती हूँ खेत में। यहाँ पर ये पाइपलाइन बिछी पड़ी, सिंचाई भी साथ में करनी पड़ती है। कहीं कहीं पर तो बाजरा, अनाज, गंवार बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं पर छोटा छोटा है अनाज। ये देखो यहाँ पर ये मूंग की फसल है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये है चंवले की फसल, चंवले का पौधा है। ये बाजरा है, यहाँ पर मूंग भी है बीच बीच में, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये जुगाड़ जचा रखा है इन्होंने। ये देखिए पाइपलाइन में ये कुछ क्या किया हुआ है मेरी तो समझ से बाहर है। यहाँ पर कोई दवाई वगैरह दी जाती है या क्या है, पूछना पड़ेगा। इसे पाइपलाइन से जोड़ा हुआ है, बता रहे थे अभी। और ये आगे है गंवार की फसल, ये छोटा छोटा गंवार है। ये अभी 4-4, 5-5 पत्ते ही हुआ है, 2-3 अंगुल जितना ही बड़ा है। कहीं कहीं पर तो ये काफ़ी, ये छोटी छोटी बेलें भी है। अब मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ से हमारा पूरा खेत दिखाई दे रहा है, और जो हमारी ढाणियाँ हैं वो तो छोटी सी नाम मात्र की दिखाई दे रही है। यहाँ से हरियाली है ये तो दिखाई दे रही है जहाँ पर अड़ा हुआ है वहाँ, और खेत में अनाज छोटा छोटा है इसलिए यहाँ पर हरियाली नहीं दिखाई दे रही।
अभी और आगे चलते हैं। और ये है हमारे पड़ोसियों का खेत, जिन्होंने अपनी गाय भैंसों के लिए कितना बड़ा बड़ा बाजरा कर रखा है। सोच नहीं सकते कि पास वाला हमारा खेत है और ये इतना हरा भरा पड़ोसियों का खेत है। यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य, कितना प्यारा पहाड़ियों का सा दृश्य लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। सुबह का अभी समय 9 बजे का है और ये देखिए जो मेरे पीछे की सीनरी है ये कितनी मनमोहक है, बहुत ही शानदार। हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। ये इधर और ये मेरे पीछे, ये हमारे खेत की सीम है और ये सीम में खड़ा है रोहिड़ा। इस रोहिड़े के ही जो फूल होते हैं उनसे फोगला तैयार होता है और फोगले का रायता हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। ये है फोग। ऊंट, गाय, भैंस, बकरी सभी इसको खाते हैं। बकरियां हैं वो इसको बहुत ही चाव से खाती हैं। ये जो इसकी ये कोंपल है बारीक बारीक, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। आगे भी देखिए ये काफ़ी सारे फोग हैं, आप देख सकते हो। ये भी फोग है। हमारे राजस्थान में पहले ये फोग काफ़ी संख्या में होते थे, लेकिन जैसे जैसे अब खेतों की बुआई में ये मशीनरी का उपयोग होने लगा। ये देखिए इतनी मोटी पेड़ है इसकी और ये भी फोग है। मशीनरी के ज़्यादा प्रयोग से इसकी जड़ है वो चली गई, क्योंकि इनकी जड़ है ज़्यादा लंबी नीचे नहीं होती गहरी। और ये आगे देखिए ये आड़ू का पेड़ है और इसके ऊपर ये एक कौवा बैठा है। चलते हैं ढाणी की तरफ वापस, क्योंकि वहाँ पर चाय बन चुकी है और चाय के लिए मेरा इंतज़ार हो रहा है। तो पीछे भाई कौवा बैठा है और ये मेरे को कहीं चांस ना मार दे। चलते हैं, पहले ये कुछ अपनी करामात करे इससे पहले। ये देखिए कौवे आजकल बहुत कम दिखाई पड़ते हैं और ये कौवा बैठा है मेरे पीछे, काफ़ी देर से बैठा है, उड़ ही नहीं रहा है। बहुत ही प्यारा दृश्य है भाई खेत का। आई तो हूँ मैं पेड़ पौधे लगवाने के लिए, लेकिन इस धूप में मैं क्या काम कर पाऊँगी पता नहीं, क्योंकि इस धूप में भाई गर्मी में जो काम करते हैं वो ही कर सकते हैं। मैं तो यहाँ छाया में थोड़ी देर बैठ के विश्राम करती हूँ। पसीना पसीना हो गए चलते चलते ही। अभी थोड़ी देर विश्राम करती हूँ, उसके बाद चलूँगी। खेत में छाया में बैठने का सुकून ही बहुत अलग होता है। ये मेरे पीछे हैं खींप, ये भी राजस्थान में अभी विलुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि ये भी जब खेतों में तेई, हेरा, पुलाव वगैरह लगाते हैं तो इनकी जड़ भी बेचारियों की जा रही है, ये भी देखने को नहीं मिलती। इन पर खिंपोली नामक एक फल लगता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही पौष्टिक होती है। बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी दवाइयों के प्रयोग के ये सब्जी देने वाला एक पौधा है खींप, जिसके हम खेत में बुहारे भी बनाते हैं। तो ये हमारी रेगिस्तान की वनस्पति है जो हमारे खेत में खड़ी है। चलते हैं आगे। मेरे पाँव जहाँ पर रख रही हूँ इस मिट्टी में धंस रहे हैं इस तरह से, और रेत काफ़ी गर्म हो चुकी है तो मेरे पाँव भी जल रहे हैं अभी। ये किसानी का जीवन भी अच्छा भी है, तकलीफ़ों से भरा है। ये है चंगले की फसल, सॉरी मूंग, छोटे छोटे खड़े हैं। इसके आसपास भी घास हो रहा है, इस घास को हटाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा खेत है भाई, लग रहे हैं बेचारे। धीरे धीरे होगा जैसे होगा। तो ये है मूंग, काफ़ी भाई यहाँ हो रहा है ये घास। ये यहाँ पर हेरे से बाजरी की बिजाई हो रही है।
यहाँ पर पहले मूंग बोए गए थे, लेकिन वो मूंग ख़त्म हो गए, जल गए। और अब हम वो काम करते हैं जो करने के लिए खेत में आए हैं। तो यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये जामुन का पौधा लगाया। उस दिन हमने 10 जामुन के पौधे ले जा के रखे थे, 5 अमरूद के, 2-4 शहतूत के, और भी काफ़ी सारे पौधे हम ले गए थे। तो मैं तो थक गई, तो बैठ गई थोड़ी देर छाया में। यहाँ पर ये देखो बिल्ली कर रही है विश्राम। ये 3-4 थे जोड़े में, पता नहीं कहाँ चले गए, एक ही दिखी मेरे को। और ये बकरियां हैं जो अड़ाव में चल रही है। और हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए, तो जहाँ पर दूर दूर पौधे थे वहाँ हम बाल्टी और मटकी से पानी ले जा के भी हमने डाला। और ये देखिए, ये है ताल छापर में होने वाली मोथिया घास। ये मोथिया घास जो काले हिरणों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, ये हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। ये देखिए, अभी जो ट्रैक्टर बुआई कर रहा था उससे कुछ कट गई है। ये बहुत ही नरम घास होती है। और इसके नीचे ये एक छोटी सी सफ़ेद गुठली जैसी होती है जो खाने में मीठी होती है। और ये ताल वाले जो खेत होते हैं उनमें पाई जाती है। ताल पर जो पशु चरते हैं उनकी खाद जब खेत में लाकर डालते हैं तो वो बीज यहाँ पर खेतों में मिल जाता है, और फिर खेतों में ये समस्या हो जाती है। ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ये इनकी जड़ों में होता है, और इनको कहते हैं मोथिया, और ऊपर हरियाली को कहते हैं मोथिया घास। और हमने इनको निकाल कर कुछ खाए भी, ये मीठे होते हैं खाने में। और इस प्रकार ताल छापर में जिस मोतिया घास के लिए ताल छापर जाना जाता है, वही घास हमारे खेत में बिल्कुल ये चारों तरफ हरियाली उसी घास की दिखाई दे रही है। खेत बन रहा है ताल छापर। जो बकरियां हैं और अन्य जानवर हैं ये भी इस घास को बहुत ही आसानी से खाते हैं। काले हिरणों की तो ये पसंदीदा घास होती है। और यहाँ पर देखिए, धूप में भी ये भाभी जी हमारे लिए फिर से चाय की रामायण कर रहे हैं। और ये देखिए, रास्ते में मुझे ये बड़े बड़े बिल दिखाई दिए। इनमें पता नहीं कौन से सांप गोयरे रहते हैं, इतने बड़े बड़े बिल। और अब हम आ रहे हैं वापस घर। दोपहर के बज चुके हैं 1। और मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।